ये कहानी शुरू होती है मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में। इस मंगल ग्रह का नाम है बारसून। इस ग्रह पे सालों से जंग चल रही है। एक शहर जिसका नाम है जोडांगा, वो अपनी सेना के साथ बारसून के लोगों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक और शहर है जिसका नाम है हीलियम। वो जोडांगा को हजारों सालों से हराता आ रहा है। एक बार इन दोनों राज्यों के बीच में जंग चल रही होती है। तभी जोडांगा के राजा सावधान के पास 3 लोग आते हैं। उनके हेड का नाम होता है संत। ये तीनों लोगों के पास बहुत पावर होती है। संत कहता है, हम देवी ईसस के भक्त हैं और देवी ईसस ने तुम्हें इस पावर का इस्तेमाल करने के लिए चुना है। वो उसे एक पावर देते हैं। इस पावर का नाम है नवीकरण। संत सावधान से कहते हैं, जैसा हम कहेंगे अगर तुमने वैसा किया तो तुम इस प्लेनेट पर राज्य करोगे। वो उसकी बात मान जाता है। संत के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता है और वो किसी भी प्लेनेट पर जा सकता है। ये एक एक करके सारे प्लेनेटों को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने हाथों से प्लेनेट तबाह नहीं करते। ये उन्हीं प्लेनेट के लोगों से करवाते हैं और इस प्लेनेट की तबाही के लिए उन्होंने जोडांगा के राजा सावधान को चुना है। वहीं पृथ्वी पर ये दिखाते हैं कि ये वक्त है सन 1881 का और यहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम है जॉन कार्टर। जॉन कार्टर पोस्ट ऑफिस जाता है और अपने भांजे को वहाँ से एक लेटर लिखता है। वो कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। और यहाँ पर कोई जॉन कार्टर का पीछा भी कर रहा होता है और वो उस लेटर को वहाँ से पोस्ट करके निकल जाता है। और जब जॉन कार्टर के भतीजे एडगर को ये लेटर मिलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर अचानक से कल रात को मर चुके हैं। एडगर अपने अंकल को बहुत प्यार करता है और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। और जब वो उस जगह जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर के शरीर को दफनाया गया है, वहाँ पर एक ऐसा कमरा होता है जिसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। जॉन कार्टर का आदमी बताता है कि इसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है और जॉन कार्टर के शरीर को हमने दफनाया नहीं है क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनके शरीर को दफनाया ना जाए और उन्हें खुले ताबूत में रखा जाए और इस कमरे को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। अब जॉन कार्टर का आदमी एडगर को एक डायरी देता है और वो ये कहता है कि जॉन कार्टर ये चाहते थे कि इस डायरी को सिर्फ तुम पढ़ो, शायद इन सवालों के जवाब तुम्हें इसमें मिल जाएं। उस डायरी में ये लिखा होता है कि मैं तुम्हें बचपन में जो कहानियां सुनाता था तुम उस पर विश्वास कर लेते थे। अब तुम बड़े हो गए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी पर भी विश्वास करो। उसमें लिखा होता है कि आज से 13 साल पहले मैं एक सोने की गुफा ढूंढ रहा था जिसके बारे में मुझे पता चला था। तभी कर्नल के आदमी जॉन कार्टर को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो चाहते हैं कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े क्योंकि जॉन कार्टर एक सिपाही था और वो वर्जीनिया शहर से है और वो कर्नल चाहता है कि जॉन कार्टर हमारे साथ लड़े अपाचिस के खिलाफ। लेकिन जॉन कार्टर ऐसा नहीं चाहता और वो वहाँ से भाग जाता है और जब कर्नल उसका पीछा करता है तो सामने अपाचिस के लोग आ जाते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं। जॉन कार्टर और कर्नल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो एक गुफा में छुप जाते हैं। ये वही गुफा होती है जिसकी जॉन कार्टर को तलाश होती है। यहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो जॉन कार्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले जॉन कार्टर उसे मार देता है। ये संत होता है, उन्हीं तीनों में से एक जिन्होंने बारसून यानी कि मंगल ग्रह पर सावधान को नवीकरण की पावर दी होती है। जॉन कार्टर जब उसे मार देता है तो वो अपने गले से लॉकेट निकालकर एक्टिवेट करता है। उस लॉकेट में ब्लू कलर की लाइट जलती है। वो धीमे से बोलता है बारसून, लेकिन जॉन कार्टर उसके हाथ से वो लॉकेट छीन लेता है और जब जॉन कार्टर बारसून बोलता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। वो एक रेगिस्तान टाइप के मैदान में पहुंच जाता है। जॉन कार्टर को कुछ नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। जॉन कार्टर यहाँ पर ऊंची ऊंची जंप्स लगा सकता है क्योंकि वो इस वक्त बारसून यानी कि मंगल ग्रह पर है। यहाँ की ग्रेविटी कम है, लेकिन जॉन कार्टर को नहीं पता कि वो मंगल ग्रह यानी कि बारसून पहुंच चुका है। जब वो ऊंची ऊंची जंप्स लगा रहा होता है तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो उसके पास आते हैं। ये लोगों के 4 हाथ होते हैं
और ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। और जॉन कार्टर उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ। ये लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं। इसमें से कुछ लोग जॉन कार्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन इनका जो सरदार होता है वो जॉन कार्टर को नहीं मारना चाहता, क्योंकि उसने जॉन कार्टर को ऊंची जंप्स लगाते हुए देखा होता है। और साथ ही साथ इस प्लेनेट पर जॉन कार्टर की पावर बढ़ जाती है। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और जॉन कार्टर के पास जो लॉकेट होता है वो भी उससे छीन लेते हैं। इसी दौरान आसमान में जोडांगा और हीलियम राज्यों के बीच में जंग चल रही होती है। लेकिन अब जोडांगा के राजा सावधान के पास नवीकरण की रोशनी की पावर होती है और इस पावर के आगे कोई टिक नहीं सकता। हीलियम का राजा ये जानता है, इसीलिए वो उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी यानी कि राजकुमारी से शादी करूंगा और इसके बदले मैं तुम्हारे राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हीलियम का राजा इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन राजकुमारी इस बात के लिए नहीं मानती और इसीलिए वो वहाँ से भाग रही होती है। राजकुमारी भी लड़ाई में माहिर होती है और साथ ही एक साइंटिस्ट भी होती है। अब राजकुमारी इस लड़ाई के दौरान ऊपर से गिरने वाली होती है। नीचे से जॉन कार्टर दूरबीन से देख लेता है और वो जंप लगाकर राजकुमारी को बचा लेता है और उन लोगों से लड़ाई लड़ रहा होता है तो सावधान जॉन कार्टर पर नवीकरण से हमला करने जा रहा होता है तो संत उसे रोक देता है। वो कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए, तो सावधान उसे पकड़ लेता है। तभी नीचे से 4 हाथ वाले गोलियां चलाते हैं और जोडांगा का राजा अपनी सेना लेकर वहां से चला जाता है। वो थार कहते हैं तुम हमारे लिए लड़ोगे? इनका नाम थार होता है। जॉन कार्टर कहता है मैं किसी के लिए नहीं लड़ता। वो कहते हैं अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो हम इस राजकुमारी को मार देंगे। तो जॉन कार्टर मान जाता है। अब राजकुमारी जॉन कार्टर से पूछती है तुमने इस तरह कूदना कहाँ से सीखा? वो कहता है मुझे नहीं पता। और जॉन कार्टर को राजकुमारी के जरिए ये पता चलता है कि वो अब अर्थ पे नहीं है, वो मंगल पर है। लेकिन राजकुमारी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो पूछती है तुम अंतरिक्ष से कैसे सफर करके आए? तो जॉन कार्टर उसे वो लॉकेट दिखाता है। वो लॉकेट उसी कबीले के सरदार के पास होता है। इसके बाद राजकुमारी जॉन कार्टर और इस कबीले के सरदार की बेटी वहाँ के मंदिर में जाते हैं। उनके मंदिर में बाहर के लोगों को जाना मना होता है और वहाँ पर उन्हें एक नदी के बारे में पता चलता है। वो नदी एक मृत्यु द्वार है और ये भी हो सकता है कि जॉन कार्टर की वापसी का रास्ता वहीं से हो। वो तीनों उस सफर पर निकल जाते हैं और रास्ते में राजकुमारी बताती है जोडांगा का राजा हमसे शादी करना चाहता है, इसीलिए मैं वहाँ से भागी। अब ये तीनों उस नदी को पार करके उस जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर देखते हैं यहाँ के लोग जिसे देवी का चमत्कार मानते हैं, बल्कि ये मशीनों का खेल होता है। और यहाँ पर राजकुमारी को नवीकरण की पावर का राज पता चल जाता है जो जोडांगा के राजा के पास होती है। अब वो लॉकेट जिसके जरिए जॉन कार्टर यहाँ पर पहुँचा होता है, उस लॉकेट को वो जमीन पर लगाते हैं और तभी वहाँ पर बदलाव होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर राजकुमारी को ये भी पता चलता है कि संत जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था वो असली होते हैं और उन्होंने ही जोडांगा के राजा को वो पावर दी होती है। और यहाँ पर उसे ये भी यकीन हो जाता है जॉन कार्टर सच बोल रहा है, वो वर्जीनिया का रहने वाला है और वो अर्थ से यहाँ पर आया है। और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता चलता है कि जॉन कार्टर को यहाँ एक टेलीग्राम की तरह भेजा गया है, यानी कि उसका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर है और पृथ्वी से यहाँ पर आने के लिए और यहाँ से पृथ्वी वापस जाने के लिए कुछ शब्द हैं जिन्हें इस लॉकेट के साथ बोलना होता है। और इस तरह से आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह का सफर कर सकते हो, लेकिन जो शब्द बोलना होते हैं वो उन शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए उन्हें नक्शे और किताबों की जरूरत होती है जो कि हीलियम की लाइब्रेरी में है। अब जब ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं तभी संत और उसकी सेना आ जाती है। संत अपनी सेना से कहता है जाओ और राजकुमारी को जिंदा पकड़ो और इस आदमी को भी जिसका नाम जॉन कार्टर है। और ऐसे ही होता है, वो जॉन कार्टर को पकड़ लेते हैं और राजकुमारी को भी बंदी बनाकर उसके महल वापस भेज देते हैं। लेकिन इनकी जो तीसरी साथी होती है वो जमीन के अंदर छुप जाती है। इस तरह से वो बच जाती है। वहीं अब महल में राजकुमारी जॉन कार्टर को जो बंदी है वहाँ अपना आदमी भेजकर उसे वहाँ से छुड़वाती हैं और अपने पास बुलाती है। और जब जॉन कार्टर को ये पता चलता है कि राजकुमारी जोडांगा के
राजा से शादी कर रही हैं, तो इस बात से वो हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राजकुमारी कहती है कि तुम हीलियम के लोगों के लिए नहीं लड़ना चाहते, तुम पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हो, और मुझे लगता है कि मेरे लोगों के लिए यही सही होगा कि मैं जोडांगा के राजा से शादी कर लूं। और वो उसका लॉकेट निकालकर उसको देती है, क्योंकि राजकुमारी को वो शब्द पता होते हैं जिससे वो अपनी दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर वापस जा सकता है। और राजकुमारी उसके हाथ में वो लॉकेट रखती है और कहती है मेरे साथ दोहराओ, और वो उसके साथ वो शब्द दोहराना शुरू करता है। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आ जाता है। राजकुमारी जॉन कार्टर को बोलती है जल्दी जल्दी करो, लेकिन वो आखिरी शब्द नहीं बोलता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पे जोडांगा का राजा आ जाता है जिसकी शादी राजकुमारी से हो रही होती है। वो जॉन कार्टर को नहीं देख पाता क्योंकि वो छत पे छुप जाता है। और सब लोगों के जाने के बाद जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक औरत होती है, लेकिन ये औरत नहीं बल्कि संत होता है। संत कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है, और इन्हीं में से एक को मारकर जॉन कार्टर इस प्लेनेट पर फंसा हुआ है। संत अपनी नवीकरण की पावर से जॉन कार्टर को अपने वश में कर लेता है, और अब जॉन कार्टर कहीं भाग नहीं सकता, ना कुछ कर सकता है। तभी संत एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेता है और जॉन कार्टर को उस जगह ले जाता है जहाँ पर राजकुमारी की और जोडांगा का राजा शादी के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। आज रात को इन दोनों की शादी है, और संत जॉन कार्टर को बताता है कि ये लड़की बहुत बुद्धिमान है, इसने नवीकरण का रास्ता आज ढूंढ निकाला, और आज रात को जब दोनों चांद आपस में मिलेंगे तो राजकुमारी और हर उस इंसान को मार दिया जाएगा जो नवीकरण के राज के बारे में जानता है। अब संत जॉन कार्टर को यहाँ से कहीं और भेज रहा होता है। तभी यहाँ पर जॉन कार्टर का डॉग आ जाता है और संत के हाथ पर काट लेता है। उस हाथ पर नवीकरण कंट्रोल करने वाली मशीन होती है, जिस मशीन से उसने जॉन कार्टर को अपने वश में किया होता है। वो उससे मुक्त हो जाता है और जॉन कार्टर उन्हीं के फ्लाइंग जेट से वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसके लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। वहाँ पर रेगिस्तान में जॉन कार्टर की वो तीसरी साथी होती है और वो उस फ्लाइंग जेट पर गोली चला देती है और जॉन कार्टर का यहाँ पे फ्लाइंग जेट क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर उससे कहता है मुझे राजकुमारी को बचाना है और इसके लिए मुझे पूरी सेना की जरूरत है। और अब जॉन कार्टर थार्स के पास जाता है जिनके 4 हाथ होते हैं। वहां पहुंचकर वो जॉन कार्टर को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सरदार था उसे भी कैद कर लिया होता है। उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली है और जॉन कार्टर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगले दिन जॉन कार्टर को और पुराने सरदार को बहुत बड़े जानवर के आगे छोड़ देते हैं, मगर जॉन कार्टर उस जानवर को मार देता है, साथ ही उसे भी मार देता है जिसने पुराने राजा को धोखा दिया होता है। इसके बाद जॉन कार्टर राजकुमारी को बचाता है और वो अपनी पूरी सेना लेकर जाता है। वहाँ पर शादी हो रही होती है और जॉन कार्टर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बोलता है कि ये एक साजिश है, तुम्हारे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है और वो इस रस्म के खत्म होते ही हीलियम पर हमला कर देगा। फिर वो जोडांगा का राजा अपनी तलवार निकाल लेता है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जॉन कार्टर जोडांगा के राजा को मार देता है, पर संत जो इस ग्रह को खत्म करना चाहते हैं वो राजकुमारी के भेष में राजकुमारी को मारने जा रहा होता है, लेकिन राजकुमारी उसका वो लॉकेट छीनकर फेंक देती है, लेकिन संत उसे दोबारा हासिल कर लेता है। इससे पहले जॉन कार्टर उसे मारता वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉन कार्टर और राजकुमारी की शादी हो जाती है और शादी की पहली रात को संत वहाँ भेष बदल कर आता है और वो जॉन कार्टर के सीने पर हाथ रखकर वो शब्द बोलता है जिससे जॉन कार्टर अपनी दुनिया में चला जाता है। और जब जॉन कार्टर होश में आता है तो वो उसी गुफा में होता है। वो वापस जाना चाहता है क्योंकि उसकी राजकुमारी मंगल पर है, लेकिन वापस जाने के लिए उसके पास वो लॉकेट नहीं होता जिसके जरिए वो वहां तक जा सकता है। और अगले 10 सालों तक जॉन कार्टर उस लॉकेट की तलाश करता है, क्योंकि संत अगर मंगल पर हैं तो वो पृथ्वी पर भी होंगे। और 10 सालों की खोज के बाद उसे वो लॉकेट मिल जाता है। अभी तक की सारी कहानी जॉन कार्टर का भांजा एडगर पढ़ रहा होता है और वो ये भी पढ़ता है, अब तुम मेरी मौत की वजह समझ गए होगे क्यों मैंने अपने शरीर को दफनाने से मना किया, क्योंकि अगर मेरा शरीर यहाँ पर खत्म हो गया तो मैं मंगल पर भी खत्म हो जाऊंगा। जहाँ पर मेरा शरीर रखा गया है उस दरवाजे को खोलने की चाबी तुम हो। जब तक तुम डायरी पढ़ रहे होगे हो सकता है संत मेरे शरीर को खत्म कर चुके होंगे और मेरे शरीर की रक्षा तुम्हारे हाथों में है।
एडगर जल्दी से उस तरफ भागता है जिस तरफ जॉन कार्टर का शरीर है और वो देखता है कि दरवाजे पर कुछ अल्फाबेट लिखे होते हैं। तो वो वहाँ पर अपना नाम लिखता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और तभी उसे याद आता है कि जॉन कार्टर कभी भी एडगर नहीं बुलाते थे, वो उसे नेट कहते थे। जब वो दरवाजे पर नेट प्रेस करता है तो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी एडगर को मारने की कोशिश करता है। तभी गोली चलती है और वो आदमी मर जाता है। और जब एडगर पीछे देखता है तो जॉन कार्टर जिंदा होता है। जॉन कार्टर उस मरे हुए आदमी के पास जाता है, उसकी जेब से वो लॉकेट निकालता है जिससे वो यहाँ से मंगल ग्रह पर जा सकता है। दरअसल जॉन कार्टर को ये लॉकेट कभी मिला ही नहीं था और ये आदमी जो मरा हुआ है ये संत होता है। संत को लगता है कि जॉन कार्टर को वो लॉकेट मिल चुका है और वो दोबारा जॉन कार्टर से वो लॉकेट हासिल करना चाहता था और साथ ही साथ जॉन कार्टर के शरीर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। और जॉन कार्टर को ये सब पता होता है। जब संत को ये पता चलेगा कि मुझे वो लॉकेट मिल चुका है तो वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ऐसा होता भी है, इसीलिए जॉन कार्टर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और अब उसके पास वो लॉकेट है जिससे वो मंगल ग्रह पर जा सकता है। और वो एडगर से कहता है, जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, कोई किताब लिखो या किसी से प्यार करो। इसके बाद वो उसी जगह चला जाता है जो उसने अपने शरीर के लिए बनवाई थी और वो उस लॉकेट की मदद से एक बार फिर से मंगल ग्रह पर चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों को ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।